छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सीसीआर ने एक बार फिर से 18 और ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इस बार थर्ड लाइन कनेक्टिविटी की वजह से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो रहा है। आज से 1 जुलाई तक 18 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। दरअसल नागपुर रेल मंडल में राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच थर्ड लाइन कनेक्टिविटी का काम किया जाना है, जिसमें ऑटो सिग्नलिंग के साथ साथ नॉन इंटरलॉकिंग का भी काम किया जाएगा। जो ट्रेनें रद्द रहेंगी उसमें दुर्ग गोंदिया स्पेशल, कोरबा इतवारी, बिलासपुर इंटरसिटी सिकंदराबाद रायपुर, निजामुद्दीन रायगढ़, बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस प्रमुख रूप से शामिल है। इसके साथ ही कुछ मेमू ट्रेनें भी रद्द रहेंगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि हाल ही में बिलासपुर जोन से गुजरने वाली 35 एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों को पहले ही रद्द किया जा चुका है। लिहाजा आने वाले दिनों में यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। तो एक बार फिर से रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई है। सीसीआर ने 18 और ट्रेनों को रद्द कर दिया है। आज से लेकर 1 जुलाई तक इन ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। 35 एक्सप्रेस ट्रेनें पहले से ही बंद हैं। इसके बाद अब 18 और ट्रेनों के रद्द होने से निश्चित तौर पर रेल यात्रियों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। कहीं ना कहीं रेल यात्रियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जिस तरह से पहले ही कोल शॉर्टेज की कमी से देश जूझ रहा है, उद्योग जूझ रहा है, और उसको देखते हुए मालगाड़ी का परिचालन ज्यादा बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं यात्री ट्रेनों को थोड़ा सा कम किया गया था। इसकी वजह से जो रेल यात्री हैं उन्हें ऑलरेडी परेशानी हो रही थी और अब 18 और ट्रेनें आज से रद्द कर दी गई हैं, जिससे ये माना जा रहा है कि रेल यात्रियों की मुश्किलें हाल फिलहाल में कम होती नजर नहीं आ रही। तो 18 और ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिससे यात्रियों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। जितेंद्र थवाइट हमारे साथ बिलासपुर से इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। जितेंद्र, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि आप रेलवे स्टेशन में ही हैं, कुछ यात्रियों से भी आप बात जरूर करें, और जिस तरह से आपके पीछे जो बोर्ड नजर आ रहा है उसमें कैंसल्ड भी नजर आ रहा है हमें, तो ये जो एक रेल यात्रियों की परेशानी है वो हाल फिलहाल में कम होती तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से माना जाता था कि रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ पर चल रही है, लेकिन बीते कुछ दिनों से ये देखने में आ रहा है कि रेलवे एक बड़ा कारण बन रहा है यात्रियों की असुविधा का, क्योंकि लगातार ट्रेनें यहाँ पर रद्द हो रही हैं। बीते 3 महीने से ही अगर बात करें तो लगभग 34 से 35 ट्रेनें यहाँ पर रद्द हैं। उसके बावजूद ये देखने में आता है अलग अलग कारणों से रेलवे लगातार ट्रेनों को रद्द कर रहा है, जिसके कारण यात्री सबसे ज़्यादा हलाकान परेशान है। क्योंकि अभी जो सीजन चल रहा है, छुट्टियों का भी सीजन था, उसके बावजूद लगातार ट्रेनें रद्द रही हैं। अभी फिलहाल जो इस तरह से स्थिति है, एक बार फिर यहाँ पर 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। हालांकि अभी जिस तरह से ट्रेनों को रद्द किया गया है, बताया जा रहा है राजनांद और कलमना के बीच में यहाँ पर थर्ड लाइन कनेक्टिविटी का जो काम है वो किया जाएगा। उसको लेकर यहाँ पर 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिसमें मेल एक्सप्रेस के साथ ही जो लोकल पैसेंजर ट्रेनें हैं ये शामिल है। इससे समझा जा सकता है कि आने वाले 3 दिन, अभी 4 दिन अगर कहें, 28 तारीख मतलब आज से लेकर 1 जुलाई तक कहीं ना कहीं जो रेल यात्री हैं उनको यहाँ पर परेशान हलाकान होना पड़ेगा। क्योंकि हम ये लगातार देखते आ रहे हैं कि रेलवे लगातार ट्रेनों को रद्द कर रहा है। कुछ दिन पहले ही अलग अलग खंड की यहाँ पर कई दर्जन भर ट्रेनें यहाँ पर रद्द हुई थी। एक तरफ तो रेलवे यहाँ पर लाइन विस्तार, रेलवे सुरक्षा की बात को लेकर लगातार विस्तार की बात कर रहा है, विकास की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो यहाँ पर लगातार जो ट्रेनें हैं वो बंद है। ऐसे में अब यात्री भी यहाँ पर सवाल पूछने लगे हैं, सवाल खड़े करने लगे हैं कि आखिर जब विस्तार यहाँ पर किया जा रहा है, रेलवे का विकास किया जा रहा है, लेकिन किस लिए? आखिर जब रेलवे को ही, यात्रियों को ही वो सुविधा नहीं मिल रही है, ऐसे में इतने विस्तार का कोई मतलब नहीं। क्योंकि यात्री लगातार इंतजार कर रहे हैं कि ट्रेनों का परिचालन फिर से सामान्य होगा। जब से कोरोना शुरू हुआ उसके बाद से अगर कहें तो जोन की 80 से ज़्यादा ट्रेनें बीते 3 साल से बंद यहाँ पर पड़ी हुई हैं। उसके बावजूद देखने में लगातार ये आ रहा है, लगातार यहाँ पर माल ढुलाई के नाम पर ट्रेनों को बंद किया जा रहा है, कभी सुरक्षा विस्तार के नाम पर ट्रेनों को बंद किया जा रहा है। कहीं ना कहीं रेल यात्री जो है यहाँ पर खासे परेशान हो रहे हैं, और सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पर है रेल यात्रियों को भुगतनी पड़ रही है। निश्चित तौर पर जितेंद्र, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रेल का विस्तारीकरण जो होता है वो
यात्रियों की सुविधा के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर सुविधा के बदले यात्रियों की असुविधा लगातार बढ़ती जा रही है, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं। स्टार हमारे साथ इस वक्त रायपुर से जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। अगर बात करें स्टार रायपुर की, तो रायपुर से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स और उसके साथ साथ जो नौकरी पेशा लोग हैं वो बहुत ज्यादा अप डाउन करते हैं। ऐसे में 18 ट्रेनों का एक साथ रद्द हो जाना और 35 ट्रेनें पहले से ही रद्द हैं, कितनी असुविधा होगी रेल यात्रियों को? सुबह का समय और आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ, सीधा सीधा ये रायपुर रेलवे स्टेशन का नज़ारा है। कहीं आप देखेंगे कि यात्रियों की भीड़ ही नजर नहीं आ रही, क्योंकि यात्री आएंगे कहाँ से, ट्रेन ही नहीं चल रही है। 35 ट्रेनें पहले ही रद्द थी, 18 और रद्द कर दी गई है। ये स्टेशन जो प्लेटफॉर्म कभी यात्रियों से खचाखच भरा रहता था, आज खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि इससे साफ समझ में आता है कि यात्रियों को कितनी परेशानी हो रही होगी, जो रोजाना हजारों की संख्या में दैनिक रेल यात्री इधर से उधर आना जाना करते हैं। लंबी दूरी के यात्री आना जाना करते हैं, लेकिन ट्रेनें कैंसिल होने की वजह से अब वो यात्रियों की रौनक ही नहीं दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं इससे समझ में आता है कि लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर स्टार जितेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे थे कि कितनी ज्यादा असुविधा यात्रियों को हो रही है, बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम के साथ में खुद की गाड़ियों से आना जाना भी काफी मुश्किल हो गया है। आर्थिक स्थिति जो है वो कोरोना काल की वजह से लोगों की डावाडोल हुई है। ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा लोग करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से घटती रेल सुविधा से लोग बहुत ज्यादा परेशान। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अधिकांश जो यात्री हैं, ठीक है, शहरों के साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र के यात्री हैं, क्योंकि हमने देखा है छोटे स्टेशनों पे यहाँ पर ट्रेनें रुकती थी, बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है वो शहरों में यहाँ पर अपने रोजगार के लिए, जो स्टूडेंट है वो अपने स्कूल कॉलेज के लिए अलग अलग माध्यमों से अगर कहें तो यहाँ पर जो लोग यात्री हैं वो यहाँ पर जाते थे। लेकिन कुछ दिनों से देखने में आया है कि आपने पहले से छोटे स्टेशनों का स्टॉपेज खत्म कर दिया है। जो ट्रेनें चल भी रही थी, एक आध वो ट्रेनें भी नहीं चल रही हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि कितनी परेशानी यहाँ पर रेल यात्रियों को हो रही होगी, क्योंकि ACCR की अगर बात करें तो ACCR का हाल सबसे ज़्यादा बुरा है। हम लगातार ये देखते आ रहे हैं और लगातार ये रिपोर्ट भी करते आ रहे हैं कि किस तरह से रेल यात्रियों के साथ यहाँ पर जो रेलवे है वो अपनी मनमानी कर रहा है। कोई कारण स्पष्ट नहीं बताया जाता है, ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है। बीते 4-5 महीनों की अगर स्थिति हम देखें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 200-300 से ज़्यादा ट्रेनें जो हैं वो रद्द हो चुकी हैं। लगातार हर महीने एक लिस्ट जारी होता है जिसमें 18 से 20 ट्रेनें, मतलब कहें तो थोक में यहाँ पर ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है। ऐसे में यात्री जो है वो खासे परेशान होते हैं, क्योंकि यात्रियों ने पहले से यहाँ पर अपना यात्रा का टिकट बुक कराया होता है, यात्रियों ने पहले से अपना शेड्यूल बनाया होता है कि वो त्यौहार के सीजन हो या फिर छुट्टियों का सीजन हो, जैसे भी हो यात्रा के लिए अपने वो प्लान तैयार किए हुए होते हैं। लेकिन जब वो समय सब सामने आता है, जब वो अपना यात्रा करना चाहते हैं, उस समय उनको पता चलता है कि उनकी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि कितनी दिक्कतें यहाँ पर रेल यात्रियों को उठानी पड़ती है। रेल यात्री रिफंड के लिए यहाँ पर लाइन लगाते हैं, पहले टिकट के लिए उनको लाइन लगाना पड़ता है, फिर रिफंड के लिए लाइन लगाना पड़ता है। कहीं ना कहीं जो रेल यात्री हैं उनको यहाँ पर खासी परेशानी हो रही है। रेलवे को जिस तरह से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, रेलवे को जिस तरह से यात्री सुविधा को लेकर यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, कहीं ना कहीं वो यहाँ पर रेलवे नहीं देता दिख रहा है। ये जरूर है कि लगातार रेलवे दावा करता रहा है कि हम रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लगातार लाइन कनेक्टिविटी का काम हो रहा है, लाइन विस्तार का काम हो रहा है। आने वाले दिनों में रेल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, लेकिन कब, आखिर ये समय कब आएगा? निश्चित तौर पर जितेंद्र, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर यात्रियों को सुविधा कब मिलेगी। स्टार, अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो जिस तरह से जितेंद्र कह रहे हैं कि ACCR का मनमाना रवैया लगातार नजर आ रहा है। बीते वक्त में जब एक साथ बहुत सी ट्रेनों को रद्द किया गया था, तब यह भी देखा गया था कि इस पर सियासत भी हो रही थी। सरकार ने भी ये कहा था कि केंद्र सरकार जानबूझकर इस तरह की चीजें कर रही है और प्रदेश के साथ में नाइंसाफी हो रही है। क्या इस बार भी प्रदेश सरकार को स्टेप लेगी, क्योंकि यहाँ के यात्रियों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर एक यात्री हमारे साथ मौजूद है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। कितनी दिक्कतें हो रही है आप लोग को, ट्रेनें रद्द हो रही है? जो बहुत ही दिक्कत, और ट्रेन लेट भी हो रही है। अगर आ भी जा रही है, लेट में आ जा रही है, तो इतने लोकल और मालगाड़ी के वजह से बीच बीच में रोक दे रहा है, वो अलग परेशानी है। समय अलग जा रहा है, पैसा एक्स्ट्रा लग रहा है। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए आपको लगता है? सरकार ही जिम्मेदार अपन मानेंगे ना, और किसको मानेंगे? देखिए, साफ ये पैसेंजर अपना दर्द बता रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात की सियासत की, तो फिलहाल अभी ये स्थिति देखने को
नहीं मिल रही है। बार बार बयानबाजी जरूर होती है कि रेलवे ट्रेनें रद्द कर रहा है, लेकिन अब ये दिक्कतें आम हो चुकी है ऐसा लगता है। और जिस प्रकार से कोरोना काल के देखा गया था कि लोग एडजस्ट कर लिए थे, क्योंकि लोग आना जाना तो छोड़ नहीं सकते, तो लोगों दूसरे माध्यम से आना जाना कर रहे हैं। और अब देखना है कि राज्य सरकार को निश्चित तौर पर इस मामले में भी दखल देना होगा, क्योंकि लोगों को उम्मीदें राज्य सरकार से ही है। केंद्र सरकार यानी रेलवे जो है लगातार यात्रियों की अनदेखी कर रहा है, एक के बाद एक ट्रेनें रद्द की जा रही है। और ये समस्या सिर्फ बिलासपुर जोन में है, देश के दूसरे जोनों में देखेंगे तो वहां ये समस्या नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, थर्ड लाइन की जो बात करी जा रही है वो अब तक पूरा नहीं हो पाया, जबकि काम पिछले 5-6 सालों से चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं रेलवे की अनदेखी है, रेलवे की लापरवाही है, और राज्य सरकार को चाहिए कि इस मामले में सख्ती से कदम उठाए और विरोध करे, क्योंकि आम जनता यदि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की जनता प्रभावित हो रही है इससे। इसीलिए सरकार को चाहिए, या कांग्रेस के जो संगठन के लोग उनको चाहिए कि इस मामले में विरोध बिल्कुल स्टार, देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या सरकार के खिलाफ आवाज उठाती है, विरोध करती है, और क्या उनकी आवाज सुनी जाती है, और क्या रेल यात्री जो छत्तीसगढ़ के हैं उन्हें सुविधा का लाभ मिल पाता है। स्टार, जितेंद्र, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।